तो क्लासरूम ऑफ द इलिट के एपिसोड 3 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि साकायानागी नेगुमो को मिलने आई हुई होती है और वो दोनों स्टूडेंट काउंसलर रूम में होते हैं और नेगुमो साकायानागी को पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? और साकायानागी बोलते हैं, मैं हानामी इचिनेस को इस स्कूल से एक्सपेल करने वाली हूँ, तुम मुझे माफ़ कर देना। और नेगुमो कुछ नहीं बोलता। और फिर हम क्लास के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ कुरुइजावा ने हिराता से ब्रेकअप कर लिया होता है और सारा क्लास उसी के बारे में बात कर रहा होता है और यामाउची हिराता का मजाक उड़ा रहा होता है। पर और तभी वहाँ साकानागे आ जाते हैं जो यामाउची से मिलने आई हुई होती है और वो उसे बाहर बात करने के लिए ले जाते हैं। और होरिकिता यामाउची से बोलते हैं, यह ट्रैप भी हो सकता है। पर यामाउची उसकी बात नहीं सुनता और शाम को वो सभी उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। पर तभी आयाना कोजी को किसी का मैसेज आ जाता है और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ मी ने उसे मैसेज करके बुलाया था। और तभी आयाना कोजी पूछता है, तुम्हें क्या बात करनी है? और मी उसे हिराता के बारे में पूछते हैं और आयाना कोजी बोलता है, तुम ये मुझसे ही क्यों पूछ रही हो? और मैं तो उसके इतने करीब भी नहीं हूँ। और मी बोलते हैं, तुम ही एक भरोसेमंद इंसान हो, ऐसा मुझे हिराता ने बताया था। और मी पूछती है कि क्या हिराता किसी लड़की को पसंद करता है? और आयाना को जब उसे मना कर देता है और वो बोलता है कि कुरुइजावा ने उसे अभी अभी छोड़ दिया है, अभी अभी तो वो अकेला है। और मी बोलती है, क्या उसके साथ मेरा कोई चांस है? क्या वो मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा? और आयन को जो उसे हाँ बोलता है, वो उसे बोलता है कि उसका अभी ब्रेकअप हुआ है तो तुम्हें उसे बताने के लिए जल्दी नहीं करनी चाहिए। और मैं उसके बाद मान जाती है और खुश हो जाती है और बोलते हैं, मैं इंतज़ार करूँगी। और मी आयना को जिसे बोलते हैं, मुझे तुम्हारे बारे में गलतफहमी हुई थी। मुझे लगता था कि तुम एक डरावनी इंसान हो क्योंकि तुम ज़्यादा बात नहीं करते थे। और मुझे तुमसे बात करके पता चला क्यों हिराता तुम पर विश्वास करता है। तुम अच्छे इंसान हो। और तभी हियोरी वहाँ आ जाती है जो बोलते हैं, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? और मी उसे बोलते हैं, तुम्हें गलतफहमी हुई है, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। और हियोरी भी उनके साथ बैठ जाती है और बोलते हैं, तुम किस बारे में बात कर रहे थे? और आयन को जो उसे बोलता है, मैं चाइना जाना चाहता हूँ घूमने के लिए। और मी वहीं से एक्सचेंज होके आई है हमारे स्कूल में। और मी बोलते हैं, क्या तुम दोनों दोस्त हो? और ह्यूरी बोलते हैं, हाँ हम दोनों साथ में पढ़ाई करते थे। और तभी हम रात का सीन देखते हैं जहाँ होरिकिता आयाना को जिसे मिलने आई हुई होती और होरिकिता बोलते हैं इचिनोस के बारे में बहुत रूमर फैल रहे हैं। और आयाना को जो बोलता है, वो रूमर किस बारे में है? और होरिकिता बोलते हैं, उसे कोई बदनाम करना चाहता है और ये रूमर बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। और आयाना को जो बोलता है, कोई ये जानबूझ के फैला रहा है। और वो बोलता है, इसके पीछे क्लास ये है और इसे और हमें इसके ज़्यादा हमें इसके ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए वरना इचिनोज हमें भी अपना दुश्मन समझेगी। और फिर थोड़ी देर बाद होरिकिता सोचती है, यहाँ मेरा भाई होता तो वो क्या करता? और वो इचिनोज और आयनोकोजी को अपने घर बुला लेते हैं और वो इचिनोज से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता चला कि ये रूमर कौन फैला रहा है? और इचिनोज बोलते हैं, मुझे पक्का तो पता नहीं है पर मुझे लगता है साकानागी ये रूमर फैला रही है। और होरिकिता बोलते हैं, तुम्हें साकायानागी पर शक क्यों है? और इचिनोज बोलते हैं, क्योंकि उसने हमारे ऊपर जंग का ऐलान कर दिया है, क्या इतना काफ़ी है? होरिकिता और होरिकिता बोलती है, क्लास ए क्लास बी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं इसीलिए उन्होंने तुम्हारे रूमर फैला दिए हैं। और इचिनोज बोलते हैं, मुझे इन रूमर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तुम लोगों पर है कि वो इसे कैसे लेते हैं। और मुझे लगता है कि ये मुझे साकायानागी से साइलेंट होकर ही फाइट करनी होगी। और मैं क्लास बी और सी को बीच में नहीं लाना चाहती। और होरिकिता बोलते हैं, तुम स्ट्रांग हो तो क्या तुम इसका अकेले ही सामना करना चाहती हो? और इचिनोज बोलते हैं, हाँ, और तुम इसमें ज़्यादा अंदर मत घुसो वरना साकायानागी तुम्हें भी अपना निशाना बनाएगी। और मेरी चिंता करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और वो वहाँ से चली जाती है। और आयना कोजी होरिकिता से बोलता है, मैंने कहा था ना हमें इसके बीच में नहीं आना चाहिए। और ये रूमर साकायानागी फैला रही है और इसके और इससे हमारी क्लास भी साकायानागी के निशाने में आ जाएगी। और होरिकिता बोलते हैं, अगर इचिनोज हार गई तो वैसे भी साकायानागी का अगला निशाना हम होंगे। और आयना कोजी बोलता है, तो ये अच्छा है कि उसका
अभी निशाना क्लास भी है। और होरिकिता बोलती है, तो क्या तुम्हें इचिनोज की कोई चिंता नहीं है? तुम काफ़ी मतलबी हो। और आयानगोजी बोलता है, तुम भी पहले ऐसी ही थी और इचिनोज हमारी दुश्मन है जिसे हमें एक दिन हराना ही होगा। और वो वहाँ से बाहर आ जाता है जहाँ इचिनोज अभी भी वही बाहर होती है। और इचिनोज आयानगोजी से माफ़ी मांगती है और आयानगोजी बोलता है, तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो? और इचिनोज बोलते हैं, मेरे रूमर की वजह से तुम सभी को चिंता हो रही है। और वो वहाँ से चली जाती है। तभी आयानगोजी अपने रूम में वापस आ जाता है और उसे अननोन नंबर से कॉल आता है जहाँ वो इंसान आयानगोजी का नाम लेता है। और वो कॉल कट जाता है और आयानगोजी बोलता है, लगता है उन्होंने अपनी चाल चल दी। और तभी हम सुबह का सीन देखते हैं और आयानगोजी अंदर आ जाता है और वो पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। और कात्सुरागे बोलता है, किसी ने हमारे मेल बॉक्स में एक लेटर छोड़ दिया है जिसमें लिखा था कि हानामी इचिनोज एक क्रिमिनल है। और कात्सुरागे बोलता है, जिसने भी ये किया है इसे पता है कि कैसे किसी को बदनाम करे। और यही को बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि ये किसने किया है? और कात्सुरागे बोलता है, मुझे पक्का पता नहीं है। और इचिनोज के क्लासमेट बोलते हैं, हमें ये टीचर को बता देना चाहिए। और इचिनोज बोलते हैं, चिंता मत करो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उसके क्लासमेट बोलते हैं, पर वो तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैला रहे हैं। तभी हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ क्लास ए की स्टूडेंट मासूमी कामूरो आयानगोजी से मिलने आई हुई होती है। जहाँ आयानगोजी उसे दो ऑप्शन देता है, चाय या कॉफ़ी। पर मासूमी उसे चॉकलेट लाने का बोलती है और आयानगोजी उससे चौंक जाता है। और फिर आयानगोजी उससे पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? और मासूमी उसे बोलते हैं, तुम्हें इचिनोज को जो लेटर मिल रहे हैं उसके बारे में तो पता ही होगा, तुम्हें क्या लगता है? और आयानगोजी बोलता है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मासूमी बोलते हैं, तुम्हारा इसके बारे में कोई ओपिनियन तो होगा, तुम्हें इचिनोज एक अच्छी इंसान लगती है या एक बुरी इंसान? और आयानगोजी बोलता है, तुम किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। और इचिनोज का एक सीक्रेट साकायानागी को पता है और साकायानागी को पता नहीं है कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। अगर उसे पता चला तो वो मुझ पर गुस्सा हो जाएगी। और आयानगोजी बोलता है, माफ़ करना, पर मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। और मासूमी बोलते हैं, तो ठीक है, मैं तुम्हें एक सच बताती हूँ जो इचिनोज छुपा रही है। पर उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना है कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। साकायानागी ने मुझे इसके लिए मजबूर कर रही है। ये उस अगले दिन की बात है जिस दिन एंट्रेंस सेरेमनी थी, जहाँ मैं एक स्टोर से निकल रही थी, पर साकायानागी ने मुझे रोक लिया। और उसे पता चल गया कि मैंने उस शॉप में से चोरी की है और मैंने एक अल्कोहल की बोतल चोरी की थी। पर मैं ये सब मज़े के लिए करती थी, मैं अल्कोहल नहीं पीती। और मैंने उसे बोला कि मैं अपने आप को स्कूल के हवाले कर दूंगी, पर उसने मुझे रोक दिया और उसने बोला, आज से तुम मेरी दोस्त हो। और मैं पहले चोर थी। और आयानगोजी बोलता है, तो तुम अब चोरी नहीं करती? और मासूमी बोलती है, साकायानागी मुझसे इतना काम करवाते हैं कि उसके लिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता। और इचिनोज का भी यही सीक्रेट है, वो भी पहले एक चोर हुआ करती थी, इसीलिए तुम्हें साकायानागी को रोकना होगा। और आयानगोजी बोलता है, तुम तुम मदद के लिए मेरे ही पास क्यों आई हो? और मासूमी बोलते हैं, मेरे पास बात करने के लिए कोई दूसरा नहीं है। और साकायानागी बस तुम्हारे अकेले के लिए चिंता करते हैं, उसका ध्यान तुम्हारे ऊपर ही रहता है। और आयानगोजी बोलता है, पर फिर भी मैं तुम पे विश्वास नहीं करता, कहीं साकायानागी तुम्हारा यूज़ करके मुझे तो फंसा नहीं रही और इस खेल में शामिल तो कर नहीं रही। और मासूमी बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हें साबित करके दिखाती हूँ। और वो उसे शाम को एक अल्कोहल की बोतल चुरा के दिखाती है और वो अल्कोहल की बोतल स्टूडेंट के लिए बैन होती है, जिनकी एज 18 साल से कम होती है। वो स्टूडेंट वो खरीद नहीं सकता। और इससे आयानगोजी को उस पर विश्वास हो जाता है। तभी मानोबु होरिकिता का उसे कॉल आता है और वो उसे बताता है कि कुशिदा और नागोमो एक साथ मिल चुके हैं। और आयानगोजी बोलता है, मैं समझ गया।